हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में थोड़ा सा पिछले क्लास का जो हमने किया था वो रिवाइज करेंगे और उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ पाइपलाइन प्रोसेसर जो है वो देखेंगे। तो पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस या 4 टास्क गिवन है और 4 सेगमेंट पाइपलाइन है, तो स्पेस टाइम डायग्राम पे हमने देखा था कि कैसे इसको अरेंज करना है। हुआ हमारा ये था कि फर्स्ट इनपुट जो होता है पाइपलाइन को, उसको केस साइकिल्स चाहिए होते हैं। केस साइकिल्स मतलब के इज़ द नंबर ऑफ स्टेजेस, और जो बाकी n-1 इंस्ट्रक्शंस या टास्क वगैरह हैं, दे रिक्वायर 1 साइकिल ईच। तो टोटल हो जाएगा k प्लस n-1। अगर ये चीज़ नॉन ओवरलैपिंग सिनेरियो में होती तो इट वुड हैव टेकन k इंटू n साइकिल्स, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टास्क एंड k इज़ द नंबर ऑफ स्टेजेस। अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ पाइपलाइन प्रोसेसर। तो इसमें दिया हुआ है कंसिडर अ के सेगमेंट पाइपलाइन। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि 4 थे तो के की वैल्यू 4 थी उसमें। तो यहाँ पे के सेगमेंट पाइपलाइन है एंड क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ टीपी। तो क्लॉक साइकिल टाइम का ये मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे क्लॉक जनरेटर्स हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं, तो उसका जो साइकिल टाइम होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू टीपी। द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन नॉन ओवरलैपिंग ऑर्डर। जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है नॉन ओवरलैपिंग ऑर्डर में, मतलब कि वो इंडिविजुअली होता है एंड इट्स नॉट दैट कि उसको भी पाइपलाइन में हम लेते हैं। सो इट रिक्वायर्स के साइकिल्स। तो अगर कोई भी टास्क है और वो नॉन ओवरलैपिंग ऑर्डर में हो रहा है तो इट विल टेक द नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेजेस। सो इसीलिए के साइकिल्स से वो होता है टू कंप्लीट इट्स ऑपरेशन द रिमेनिंग n-1 टास्क। अब जो बाकी के n-1 टास्क हैं वो ओवरलैपिंग ऑर्डर में होते हैं, इसीलिए हर टास्क के लिए केवल एक साइकिल हमें लगती है। तो दे इमर्ज फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 1 टास्क पर साइकिल। तो n-1 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो गए, k प्लस n-1 इंटू टी पी। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा टू कंप्लीट n टास्क यूजिंग के सेगमेंट पाइपलाइन, दैट इज k प्लस n-1 इंटू टी पी। सो दिस इज द इफेक्टिव टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे वीडियोस कंटेंट के साथ आ पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।